Hello, my lovely kids. Hope you all are fine. So, students, today we will start chapter number 2, रानी चीटी. तो आज हम स्टूडेंट्स लेसन नंबर 2 रानी चीटी रीड करेंगे. ओके, लेट्स स्टार्ट. सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम करेंगे पाठ के उद्देश्य. नंबर 1 इज घमंड ना करने की प्रेरणा देना. नंबर 2 इज विनम्रता का गुण विकसित करना. नंबर 3 इज बौद्धिकता का विकास करना. लेट्स रीड. एक था जंगल, उसमें एक घमंडी शेर रहता था. शेर को अपने बल पर बहुत घमंड था. घमंड मीन्स मतलब बहुत मान करना. वह सभी को अपने से छोटा समझता था. एक दिन उसने घोषणा करवाए कि सभी लोग उसे आकर प्रणाम करें. प्रणाम मीन्स विश करें. अगले दिन एक एक करके सभी जानवर शेर महाराज को प्रणाम करने आए. शेर ने इधर उधर देखा और बोला, अरे चींटियां नहीं आई अभी तक. खरगोश अपनी आदत के अनुसार बोला, महाराज वे तो हमेशा देर से आती हैं. यहाँ पे बेटा किसकी बात हो रही है? चींटियों की, कि वो डेली ही अपने काम से देर से आती हैं. लोमड़ी बोली, जल्दी पहुंचना उनके बस की बात नहीं. लोमड़ियों ने भी चींटियों पे टिप्पणी कर दी कि जल्दी पहुंचना उनके बस की बात नहीं. यह सुनकर सभी जानवर हंस पड़े. शेर लाल पीला हो गया. लाल पीला का मतलब गुस्से से भर जाना. तब तक रानी चींटी अपनी सेना के साथ वहां आ गई. शेर बोला, कभी तो समय से आया करो, हमेशा देर से ही आती हो. रानी चींटी बोली, महाराज रास्ते में बारिश का पानी भरा हुआ था, इसलिए हमें आने में थोड़ी सी देर हो गई. यस स्टूडेंट्स, जब शेर ने रानी चींटी को क्वेश्चन पूछा कि कभी तो समय से आया करो, आप हमेशा ही हर काम में देर से ही आती हो, तो रानी चींटी ने क्या आंसर दिया? रानी चींटी बोली कि महाराज रास्ते में बहुत बारिश हो रही थी और बारिश का पानी जमा था, इसलिए हमें आने में देरी हो गई. अब शेर का गुस्सा बढ़ गया. उसने आव देखा ना ताव मीन्स बिना सोचे विचारे बोला, एक तो देर से आती हो, ऊपर से मेरे सामने जवाब देती हो. चुप हो जाओ वरना अभी जान से मार डालूंगा. मीन्स शेर को गुस्सा आया और वो चींटियों पे चिल्लाने लगा कि आप मेरे सामने जवाब दे रहे हो, चुप हो जाओ वरना मैं सभी को मार डालूंगा. रानी चींटी यह सब देखकर परेशान हो गई. वह सोचने लगी कि क्या करें. मीन्स जब शेर उससे ऐसे बोला तो रानी चींटी परेशान होगी कि अब वो क्या करे जिससे शेर का गुस्सा कम हो जाए. तभी उसे एक उपाय सूझा. वह तुरंत अपने मित्र यानी फ्रेंड कन खजूरे के पास गई और धीरे से उसके कान में जाकर कुछ कहा. दोनों ने एक योजना बनाई और मंद मंद मुस्कुराने लगे. मंद मंद मीन स्टूडेंट्स धीरे धीरे. मतलब वो अपने फ्रेंड के पास गई, उसे कान में जाकर कुछ कहा तो वो धीरे धीरे क्या करने लगे? मुस्कुराने लगे. उन्होंने जो भी प्लानिंग की थी उसके अकॉर्डिंग. उधर शेर भोजन करके विश्राम करने लगा. विश्राम मीन्स आराम. कुछ ही देर में उसे नींद आ गई. मीन्स शेर आराम करने लगा और थोड़ी देर बाद उसे नींद आ गई. कन खजूरा चुपके से शेर के कान में घुस गया. मीन्स उसके कान में चला गया. उसने शेर के कान में जोर से काटा. मीन्स उसे क्या किया? जोर से दंडी से काट लिया. अब तो शेर परेशान हो गया, दर्द से तड़प उठा. मतलब जब उसने काटा तो शेर को दर्द भी हुआ और वो परेशान भी हुआ. वह इधर उधर उछलने लगा. मीन्स कभी इधर जा रहा था, कभी उधर जा रहा था.
पर किसी भी तरह दर्द कम नहीं हुआ। इतने में जंगल के सभी जानवर भी वहाँ आ गए। मीन्स जब वह दर्द से कराह रहा था तो सभी जानवर इकट्ठे हो गए। शेर के कान का दर्द बढ़ता ही जा रहा था, मतलब उसके कान का दर्द जो था वो धीरे धीरे बढ़ रहा था। सभी जानवर चुपचाप खड़े थे, पर वे शेर की कोई मदद नहीं कर पा रहे थे। मीन्स सभी देख रहे थे कि जो शेर है वो दर्द से तड़फ रहा है, पर कोई भी उसकी क्या नहीं कर पा रहा था, हेल्प नहीं कर पा रहा था। तो फिर क्या हुआ स्टूडेंट्स? फिर हाथी बोला, महाराज मुझे लगता है कि आपके कान में कोई कीड़ा घुस गया है, जिसके कारण आपको कष्ट हो रहा है। कष्ट मीन्स दर्द। आप रानी चींटी को बुलवाइए, वही आपकी मदद कर सकती है। तो यह स्टूडेंट्स, अभी शेर को किसकी हेल्प की ज़रूरत पड़ी? रानी चींटी की, जिसके ऊपर वह चिल्ला रहा था। शेर ने रानी चींटी को संदेश भेजा, मीन्स मैसेज भेजा किसी के हाथ। तो थोड़ी देर में ही रानी चींटी अपनी सेना के साथ शेर की गुफा में पहुंच गई। मीन्स जब भी रानी चींटी को उसका मैसेज मिला तो वह जल्दी से अपनी सेना के साथ गुफा में पहुंच गई। शेर ने कहा, मेरे कान में बहुत तेज़ दर्द है, कृपा मेरी मदद करो। रानी चींटी धीरे से मुस्कुराई, मीन्स उसने स्माइल की और शेर के कान पर चढ़ गई। वहाँ पहुंचकर उसने कनखजूरे को आवाज़ लगाई। मीन्स जब वो शेर के कान के ऊपर गई तो उसने ज़ोर से कनखजूरे को आवाज़ लगाई और बोली, धन्यवाद मित्र, मीन्स थैंक्स माय डियर फ्रेंड, अब तुम बाहर आ सकते हो। मीन्स अब तुम शेर के कान से बाहर आ जाओ। रानी चींटी की आवाज़ सुनकर कनखजूरा झटपट बाहर आ गया। उसके बाहर आते ही शेर को दर्द से छुटकारा मिल गया। मीन्स जब कनखजूरा उसके कान से बाहर आ गया तो उसका जो दर्द था एकदम गायब हो गया। शेर बोला, चींटी बहन मुझे क्षमा कर दो, मेरी समझ में आ गया है कि कभी किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए। मीन्स शेर ने रानी चींटी से माफ़ी मांगी और बोला, क्षमा का मतलब होता है बेटा माफ़ी मांगना। उससे माफ़ी मांगी और बोला कि मुझे अब समझ आ गया है कि हमें कभी भी किसी को अपने से छोटा नहीं समझना चाहिए। यह देखकर रानी चींटी मुस्कुराती हुई वहाँ से चली गई। इस प्रकार नन्हे से कनखजूरे और चींटी ने शेर का घमंड चूर चूर कर दिया। तो यस स्टूडेंट्स, इस पार्ट से हमें क्या सीखने को मिला है? हमें यह सीखने को मिला है कि कभी भी हमें किसी को अपने से छोटा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि कभी भी हमें किसी की भी हेल्प की ज़रूरत पड़ सकती है। ओके स्टूडेंट्स, I hope you all have understood this lesson. Thank you. Bye bye.